बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद माजिद अली शाह। जैसा कि एम न्यूज़ की जानिब से मुख्तलिफ अवामी इशूज़ पर प्रोग्राम किए जाते हैं, इस वक्त काना के मज़ाफ़ाती इलाका शहज़ादा गाँव में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर मसाइल ने सर उठा लिए हैं। सीवरेज का गंदा पानी लोगों की ज़िंदगी मफलूज करके रख दी है। मुतलका इंतज़ामिया की बात करें तो मुतलका हुकूमत की जानिब से दावे तो किए जाते हैं, लेकिन अवाम के मसाइल में किसी नवैयत की कोई कमी नहीं की जाती। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से तलक रखने वाले अफराद, ताजर तंजीमें, सियासी शख्सियात और अहले इलाका से मज़ीद इनका मौक़िफ़ जानेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शहज़ादा गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर बात करें आवाम की तो ईद के 3 रोज़ भी सीवरेज के गंदे पानी की वजह से ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। अगर मेरा कैमरामैन अज़ान अली शाह दिखा सके तो यहाँ पर देखा जा सकता है सीवरेज के गंदे पानी की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ईद के रोज़ भी शहरियों ने शदीद परेशानी के आलम में गुजारे। शहरी शदीद परेशान है। अब शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है। ईद गुजरते ही शहरी एहतजाज करने पर मजबूर हो चुके हैं। मुतलका महकमा जात की बात करें तो दावे तो किए जाते हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत में कोई भी काम बेहतर तरीके से नहीं किया जा रहा। मेरे पास यहाँ पर दीगर शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। ब्रदर, आपका नाम क्या और क्या मसाइल हैं आपके इलाके? जी मेरा नाम इफ्तिखार नथी है और ये जो इलाका है NA 132, यहाँ से अपोजिशन लीडर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ मुंतखब हुए हैं और PP 165 है, यहाँ से मलक सैफुल मलूक होकर MPA मुंतखब हुए हैं। UC 248 है। लेकिन आप ये देख लें, ये सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम होने की मुझे चेयरमैन का भी बताएं, इधर चेयरमैन कौन सा है? यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो मलक जावेद हैं और वाइस चेयरमैन अनीस नथी हैं। जनरल MNA MPA और चेयरमैन साहिबान की कौन कौन सी पार्टी है ये बताएं? ये MNA जो आपको बताया, जैसा कि MNA यहाँ से नून लीग के मुंतखब हुए हैं, MPA भी नून लीग के और नून लीग ही के चेयरमैन वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। लेकिन ये इनकी कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। ये पानी सड़क पे 1-1 फुट पानी खड़ा हुआ है। यहाँ से लोगों का गुजरना महाल है, नमाजी नहीं गुजर सकते। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो यहाँ पर गुजरगाह भी मुतासर है। लोगों को गुजरने में शदीद परेशानी का सामना देखने को मिलता है। जी ब्रदर बताएं। लोगों के घरों में पानी जा रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं। ये सीवरेज का निज़ाम दरम बरहम है, पैदल गुजरना मुश्किल हो चुका है। सब लोगों से काउंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, MNA MPA के नोटिस में लाए हैं, लेकिन सब वोट लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। तो ये इमरान खान साहब जो हैं तब्दीली के नाम पे इक़्तिदार में आए हैं, वो कहते हैं कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। तो खुदारा मैं आपके इस प्लेटफार्म से यहाँ के जो हमारे PTI के लीडर हैं, चौधरी मोहम्मद मंशा सिंधु साहब, हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब और हाजी महताब जरगर, मुतअद्दिद बार उनसे भी कहा है, लेकिन उनसे गुजारिश है कि जनाब ये मसला हल करवाएं। आप लोग वोट लेने के लिए तो आते हैं, लेकिन जब हमें प्रॉब्लम होती है फिर उस वक्त आप लोगों को एहसास नहीं होता। ये आप मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे आप PTI वाले को कह रहे हैं, यहाँ के MPA जो सैफुल मलूक साहब हैं, जब आपने उनको वोट दिए, वो इक़्तिदार में आए, MPA शिप के अब मज़े लूट रहे हैं, क्या उन्होंने इस इलाके का रुख नहीं किया, मसाइल की तरफ नहीं देखा? देखें जी, हमने MNA MPA के नोटिस में भी लेके आए हैं, लेकिन उनके कानों पे जूं नहीं रेंगती और सिंपल सा एक जवाब होता है कि हम अपोजिशन में हैं। तो इस वक्त मरकज़ और सूबे में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इदारे उन्हीं के कंट्रोल में हैं, उन्हीं की बात सुनते हैं। तो लिहाजा PTI के रहनुमाओं से, चूँकि चौधरी मोहम्मद मंशा सिंधु साहब NA 132 से MNA का इलेक्शन उन्होंने लड़ा है और PP 165 से हाजी मोहम्मद यूसुफ ने लड़ा है, तो अब उनसे गुजारिश है, ये मैं हाथ जोड़ के पूरे गांव की तरफ से, अहले इलाका की तरफ से अपील करता हूं कि खुदारा हमारे हाल पे रहम करें और हमें मरने से बचाया जाए। पानी घरों में घुस रहा है, गंदे पानी से बीमारियां। हाजी यूसुफ की बात की है, वो तो सरकारी फंड प्राइवेट सोसाइटियों में लगा रहे हैं, अनवर टाउन और दीगर सोसाइटियों में हमने देखा। सर इसका नहीं मुझे पता, मैं अपने उसकी बात करूंगा, लग रहे होंगे। आपने तो दोबारा इन्हें वोट दे के इक़्तिदार में लाना है। जी सर, तो जनाब हम उनसे कह रहे हैं कि हमारा मसला हल करवाएं। तो आपके प्लेटफार्म से हम उनसे अपील करते हैं कि हमारा मसला हल करवाएं। ये मसला हल बिल्कुल नहीं करवा रहे। मैंने उनसे गुजारिश की थी, मैंने कहा यहाँ मशीन भिजवा दें जो इसे, जब तक ये सीवरेज का निज़ाम मशीन वासा ने भेजनी है या इन सियासतदानों ने? यार वो सियासतदानों के कहने के बगैर शाह साहब कोई काम नहीं होता।
नहीं, आप क्या कहते हैं, महकमे मफलूज होकर रह गए? महकमे मफलूज हो चुके हैं, वासा मफलूज हो चुका है, महकमे मफलूज हो चुके हैं। अब शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। शहरी मौजूदा हुकूमत पर भी अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। नून लीग के दौरे हुकूमत में इक़्तिदार के मज़े लेने वाले अफराद मियाँ शहबाज शरीफ, जो कि अपने आप को खादमे अला पंजाब कहते हैं, उनकी खिदमत की मिसाल ये है कि उनके अपने हलके में दीगर मसाइल सर उठा चुके हैं, लेकिन अफसोस के उनके दौर में भी ये मसले हल नहीं हुए। अब भी ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं की तरफ लोग देखते हैं और लोगों के जहन में है कि उनकी जानिब से भी कोई इक़्तिदार के नशे में सिर्फ मज़े लुटे जा रहे हैं, कोई काम नहीं किया जा रहा। बात की जा रही है यूसुफ मेऊ, मंशा संधू और दीगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफुल मलूक कोकर, जो कि आए थे और सैफुल मलूक कोकर ने इस इलाके में आकर इलेक्शन लड़ा, पैसे के ज़ोर पे पावर शो किया, लोगों को, गरीबों को अमदादी फंड्स दिए और वोट हासिल करने के बाद एमपीएशिप के अब मज़े लूट रहे हैं। ये अवाम आज यहाँ पर ख़वार होती नज़र आ रही है। सीवरेज के अदम दस्तयाबी और सीवरेज के गंदे पानी की वजह से ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। अफसोस के सियासतदानों को इस अवाम पर तरस नहीं आ रहा। लोग हाथ जोड़ जोड़ कर मौजूदा हुक्मरानों और महकमा जात के अफसरान से अपील करते नज़र आते हैं। कोई पूछने वाला नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर ज़ेरे नज़र हैं। ये हमारे गांव का मसला नहीं, इससे 84 गांव आगे निकलते हैं जो इधर से गुजर के जाते हैं। वो गालियां हम गांव वालों को देते हैं कि इन्होंने के, मगर मसला तो उनका है ना, हुकूमत का। कोई काम ही नहीं करता, वो आने जाने वाले भी परेशान हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते। ये गर्मियों में ऐसा है, सर्दियों में तो ये घरों में घुस, अभी भी घुसा हुआ है। कोई पिंड दे पानी का मसला है तो कोई सियासतदान वोटें लेके सब दौड़ गए है, कोई इधर आन के दोबारा बड़ा नहीं है। इधर बहुत परेशानी, लोग बच्चे ਜਿਹੜੇ बीमार हो रहे हैं। सैफुल मलूक इधर से जित के गया ही, उसकी दावत भी की, इधर खा के पी के भी गया है, कोई दोबारा नहीं आया। पी 165 एन 132 का मसला है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात ने इस रस्ते तो लंघन वास्ते, नमाजियां वास्ते। हर मेहमान आते जाते ने किहड़े ने बुरा भला करते हैं। इन्हों चाहिए कि बथेरी दफ़ा इन्हों कह चुके हैं, लेकिन इन्होंने असरात को नहीं करते। जी बिल्कुल, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों की जानिब से मसाइल के हल के लिए नारेबाजी भी की जा रही है। लोग सीवरेज की वजह से शदीद परेशान हैं। लोगों का कहना है कि मसला हल नहीं हो रहा। हाजी यूसुफ सीवरेज का मसला, चौरी मंशा सिंधु सीवरेज का मसला, चौरी मंशा सिंधु सीवरेज का मसला। इलाका के सियासी कारकुनान के नाम ले लेकर सीवरेज के मसले के हल के लिए लोग अपील करने में मसरूफ़ अमल है। लेकिन अफसोस के यहाँ पर अगर बात करें बात सियासी शख्सियात की, तो अवाम को झूठी तसल्लियाँ देने में मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं। हुकूमत कोई भी हो, अवामी मसाइल में कमी नहीं आती। लोगों का ये कहना है मौजूदा हुकूमत से लोग नाराज़ नज़र आते हैं। गुजरगाह मुतासर है, मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर वाज़ेह देखा जा सकता है। सीवरेज की गंदे पानी की वजह से ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। गुजरगाह में शदीद परेशानी है। यहाँ पर लोग शदीद परेशान नज़र आते हैं। लोगों की परेशानी का कोई पुरसाने हाल नहीं। मौजूदा महकमा वासा और दीगर सियासी कारकुनान की जानिब से किसी नवैयत का कोई मुस्बत नोटिस सामने नहीं आ रहा। इलाका की बात करें तो MPA मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सैफुल मलूक खोकर हैं, जिन्होंने आकर अवाम को धोखा दिया और अवाम की आंखों में मिट्टी डालकर यहाँ से MPA मुंतखब हुए। बाद कभी भी काना का रुख नहीं किया। चंद एक मंजूर नज़र अफराद हैं जिनको मिलने आते हैं और अवामी मसाइल से रिलेटेड किसी भी नवैयत का कोई काम नहीं किया गया। मेरे पास यहाँ पर इफ्तिखार नती भी मौजूद हैं। इफ्तिखार भाई, आप बताइएगा कि मौजूदा MPA साहब ने जब इलेक्शन हुए थे, अवाम से आगे वादे किए थे, पावर शो किया और MPA शिप के बाद अब उनको, अब सैफुल मलूक साहब को किस नज़र से देखते हैं?
देखें जी, सैफुल मलूक खोखर तो बात की बात है, साबिक वज़ीर आला पंजाब, खादम आला पंजाब और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये हलका है। और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं इस हलके को मिनी गुलबर्ग, मिनी डिफेंस और पेरिस बना दूंगा। ये मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के पेरिस का, मिनी गुलबर्ग का, मिनी डिफेंस का मुंह बोलता सबूत है। अब मैं मौजूदा हुकूमत वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, जिन्होंने कहा कि तब्दीली आएगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा, मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, ये रियासत मदीना के दावेदारों का मुंह बोलता सबूत है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब, वज़ीर बल्दियात, सेक्रेटरी बल्दियात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं चौधरी मोहम्मद मंशा सिंधु, हाजी मोहम्मद यूसुफ और दीगर लोगों से ये एक दफ़ा फिर हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, खुदारा यूसी 248 की आवाम के ऊपर रहम किया जाए, वरना मैं आपको ये बता दूं कि हम मज़ीद एहतजाज करेंगे, हम रोड ब्लॉक करेंगे और आइंदा इस गांव में मैं इंशाल्लाह किसी को घुसने नहीं दूंगा वोट लेने के लिए। इफ्तिखार नदी साहब ने मौजूदा हुकूमत पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और इनका ये कहना था कि मुतल्लिका सियासतदान जिस नवैयत की हरकत में मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं, झूठी तसल्लियाँ देने के बाद आवाम से झूठे वादे करते हैं और इक़्तिदार में आने के बाद ये ड्रामेबाजियाँ रचाते नज़र आते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने एक कारनामा सर अंजाम दिया जो कि ईद के रोज़ लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पर एफिशेंसी दिखाते नज़र आते रहे कि जानवरों की ये लाशें यहाँ पर हैं। उसको गंदगी को कंट्रोल करने के लिए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में उस्मान बुज़दार साहब चक्कर लगाते रहे और शहज़ादा भी लाहौर का इलाका है जो कि जनूबी इलाका है, शहज़ादा खाना का मज़ाफ़ाती इलाका है। यहाँ पर आवाम को मसाइल का सामना है, लेकिन अवाम के मसाइल के ख़ात्मे के लिए ये सियासतदान नहीं आते, ये एफिशेंसी के लिए लोगों को वोट पक्के करने के लिए और अपने मुख्तलिफ नवैयत की झूठी एफिशेंसी और झूठे ड्रामों के लिए बाहर आते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब साहब, आप क्या काम कर रहे हैं? अवाम आप पे अदम इत्मीनान का इजहार कर रही हैं, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो चुके हैं, महकमे मफलूज होकर रह गए हैं। वासा और दीगर महकमा जात की जानिब से किसी नवैयत का कोई नोटिस सामने नहीं आता। इमरान साहब, आपने मदीना की रियासत की बात की थी, अफसोस के मदीने की रियासत के कवानीन और आपकी रियासत के कवानीन और हैं। अवाम से आपने झूठे वादे किए, जब बिजली की बात आई तो बिलों को आपने कहा जला दें और बगावत कर दें, अपनी बारी आई तो आपने नौसरबाजी और ड्रामेबाजी की अखीर कर दी। अवाम शदीद परेशान है और आपको किसी नवैयत का कोई भी नहीं है कि अवाम किस नवैयत की प्रॉब्लम में फंसे नज़र आ रहे हैं। लोग ईद के दिन खुशियाँ मनाने में मसरूफ़ अमल हैं और लोगों ने ईद इस जलालत में निकाली। अगर मेरा कैमरा मैन अज़ान अली शाह दिखाए तो दोबारा फिर देखा जा सकता है यहाँ पर जो सीवरेज का गंदा पानी है जो लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है, ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। लोग सरापा एहतजाज हैं, कोई पूछने वाला नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर ज़ेरे नज़र हैं। ये इफ्तिखार नथी साहब ये पानी में खड़े होकर दिखा रहे हैं। इफ्तिखार भाई इधर आए, इधर आ। इफ्तिखार नथी साहब ये दिखा रहे हैं, ये मौजूदा हुकूमत को आईना दिखा रहे हैं, मौजूदा हुकूमत को आईना दिखा रहे हैं, मुतल्लिका सियासतदानों को आईना दिखा रहे हैं जो अपने मंजूर नज़र को नवाजने के लिए मुख्तलिफ प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में फ़ंड्स लगाते हैं, मंजूर नज़र को नवाजते हैं, नौसरबाजी करते नज़र आते हैं और ख़ुद बड़े ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने में मसरूफ़ अमल है। लोगों के मसाइल के साथ किसी को कोई टेंशन नहीं है। इस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में MN तारिक शबीर मेऊ साहब, आज मेऊ बरादरी ही एहतजाज कर रही है, मैं उनकी भी काली करतूत बताता हूँ। मेऊ साहब जो कि MNA शिप का मज़ा लूटते रहे, उन्होंने प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों वालों को नवाजा, सरकारी फ़ंड्स करोड़ों अरबों के फ़ंड्स प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में लगाए। कंगले जो लोग थे वो करोड़ों अरबोपति हुए। नवाज शरीफ के दौर में राना मुबशर और दीगर सियासी कारकुनान ने प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों और दीगर अफराद को नवाजने के लिए
सरकारी फ़ंड्स को, अरबों के फ़ंड्स को खुर्द किया। अभी बात आई पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, तो एहतसाब के नाम पर वोट लेने वाली पार्टी की भी ये करतूत सामने आ चुकी है। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों और दीगर मंजूर नज़र अफराद को फ़ंड्स दिए जाते हैं, वहाँ पर फ़ंड्स लगाए जाते हैं और लोगों के मसाइल में किसी नवैयत की कोई कमी नहीं देखने को मिली। लोग शदीद परेशान हैं और लोग सरापा एहतजाज हैं। लोगों का ये कोई पुरसाने हाल नहीं। ये शहजादा गांव है, यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो वाज़िया देखा जा सकता है। ये गलियों में सीवरेज की अदम दस्तयाबी, सीवरेज के पानी की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गुज़रगाह मुतासर होकर रह गई है, ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। लेकिन अफसोस के इक़्तिदार के अवानों की जानिब से किसी भी नवैयत का कोई मुस्बत पहलुओं पर ना तो सोचा जाता है, ना अमली इकदाम किए जाते हैं, ना कोई पूछने वाला है। अपने मेज़बान सैयद माजिद अली शाह को इजाज़त दीजिए। एक नए इशू के साथ, नए प्रोग्राम के साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।